स्पेन के कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि वेलेंसिया, वहां तो त्रासदी इतनी भयानक है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप ये फोटो देखी, इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि पूरे शहर की कर एक जगह जाकर इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, तबाही का लेवल इस स्तर पर पहुंच चुका है कि स्पेन की अथॉरिटीज को समझ नहीं आ रहा कि लाश कहां से इकट्ठा करनी शुरू करे। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस समय को फेस करने वालों का आंकड़ा सेकंड को पार कर चुका है और अभी तो ढंग से राहत और बचाव कार्य शुरू भी नहीं कर पाई है वहां की लोकल डिजास्टर अथॉरिटीज। इतना ही नहीं, स्पेन की सेवा को उतारा जा रहा है इस समय सड़कों पर, ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके और जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी जो लाशें हैं उन्हें भी इकट्ठा किया जा सके। मुझे पता है आप में से कई लोगों को लग रहा होगा क्या बाढ़ ही तो आई है, हर जगह आती है, इसमें क्या अलग है? तो अलग है वेदर। असल है जो बाढ़ आई है स्पेन में वह पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ है। लेवल इस स्तर का है कि 4 घंटे के अंदर ही 1.5 फुट बारिश हुई है। जी हाँ, अगर आप वेदर रिपोर्ट देखते तो आपको पता होगा कि जो बारिश है ना उसे मापा जाता है मिलीमीटर में, लेकिन जहाँ ज्यादा बारिश हो जाती है वहां पर इंच में मापा जाता है। स्पेन में फुट से मापी गई है, इतनी जबरदस्त बाढ़ है। तो सिर्फ 4 घंटे में बारिश लगातार 8 से 12 घंटे तक हुई है। आप समझिए कितना पानी बरसा होगा। मैं आपको एक उदाहरण दिखा भी देता हूँ, उसके ऊपर आप देखिए। यह स्पेन का बहुत ही फेमस शहर है वेलेसी में एक झील मौजूद थी पहले। आप देख कितनी छोटी थी यह झील। 8 घंटे की बारिश में यह हाल हुआ कि यह झील इतनी ज्यादा विशालकाय हो गई कि एक बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा लिटरली समुद्र में जा मिला है। स्पेन सहित पूरी दुनिया की सरकार इसलिए ज्यादा चिंतित है क्योंकि जो स्पेन का वेदर सिस्टम है ना वह बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उसे जापान के लेवल का माना जाता है। वहां पर तबाही आने से पहले उन्हें काफी पहले पता लग जाता है कि कहां पर ज्यादा बारिश होगी, कहां पर बाढ़ आ सकती है, कहां पर सुनामी आ सकती है, इसलिए वह पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। वार्निंग सिस्टम भी इनका अच्छा है, यह पहले से लोगों को बता देते हैं कि इस इलाके में सावधान रहिएगा। लेकिन इस बार उनके सारे वार्निंग सिस्टम फेल हो गए। आप जरा यह वीडियो देखिए, लोग कम से अपने घरों को लौट रहे थे जैसे कि आम दिनों में लौटते हैं। अचानक से सड़क पर चलते हुए उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक विशालकाय पानी की लहर आ रही है और कई लोग तो सच में पड़ गए यार कि हमारा शहर तो समुद्र से बहुत दूर है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि सुनामी आ जाए। तो फिर यह है क्या? इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, बढ़ने लोगों की गाड़ियों को बहाना शुरू कर दिया। कई लोग ऊपर चढ़े गाड़ी के, उसी के साथ बह गए। हालांकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार चलो फिर भी बाढ़ आ गई, उसके बाद तो राहत और बचाव कार्य तेज किया जा सकता था, क्या पता बहुत से लोगों की जान बन जाती। तो आपकी बात सही है, लेकिन आप यह भी समझिए कि स्पेन एक ऐसा देश है जिसे यूरोप का एक सूखा देश माना जाता है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और यहाँ पर धूप का प्रभाव भी ज्यादा है। अगर आप देखोगे वहां के लोगों को तो वह ज्यादा सफेद नहीं होते, ज्यादा वाइड नहीं है, वह काफी हद तक हमारे जैसे होते हैं, यानी कि ब्राउनिश स्किन होती है उनकी। और इसी वजह से वहां पर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाढ़ ज्यादा आएगी। आप सोचिए, इसलिए कई दशकों से उनके पड़ोसी देश फ्रांस में बाढ़ आ गई, लक्समबर्ग में बाढ़ आ गई, स्विट्जरलैंड में बाढ़ आ गई, लेकिन कभी भी स्पेन के अंदर बाढ़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर उम्मीद की ही नहीं जाती। यही कारण है कि वहां पर लोग एकदम से सरप्राइज हो गए, उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। और इस समय पूरी दुनिया प्रार्थना यह कर रही है कि स्पेन के लोग ज्यादा न मारे गए हो, क्योंकि बाढ़ इतनी ज्यादा ऊंची थी कि कई जगह तो 2-2 मंजिल तक घर डूब गए हैं। इसीलिए पुलिस और बचाव कार्य वाले लोग घर घर जाकर देख रहे हैं कि जब बाढ़ आई तो लोग घरों में थे या नहीं थे, कोई अभी भी खतरे संकट में तो नहीं है। अगर है तो उसे मेडिकल अटेंशन दी जा रही है। पूरी दुनिया इसलिए चिंतित है क्योंकि यह सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। पिछले 100 सालों में जो इंसानी लालच है, खासकर कि यूरोप और अमेरिका का जो लालच है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल तापमान है, वह इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जहां पर कहीं 1-2 इंच बारिश हुआ करती थी, फुट में पानी बरस रहा है। बाढ़ आ रही है जहां पर पानी को लोग तरस करते थे और जहां पर पानी भरपूर हुआ करता था वहां पर सूखा पड़ रहा है। लोग पानी की बूंद को
तरस रहे हैं और यही कारण है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं का बढ़ना लाजिमी है। यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देश जो सोचते हैं कि हमारे पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन अलार्म सिस्टम मौजूद है, हमें तो पहले पता लग जाएगा, तबाही का सबसे ज्यादा लंका इन्हीं की लगी पड़ी है, क्योंकि इन्हें लगता था कि हम तो बच जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का संकट तो इन छोटे देश पर पड़ेगा जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका के देश। यह ज्यादा इसकी चपेट में आएंगे, लेकिन हो रहा उनके साथ उल्टा है। लेकिन फिर भी इस पूरी त्रासदी से हमें सीखना चाहिए और अपनी तैयारी पुख्ता रखनी चाहिए।